लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी दिया हुआ है रियल नंबर का। हम इसी 4 प्रॉपर्टी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या दिया हुआ है कि सर 64 है और इसका पावर 1/2। हम क्या करेंगे, 64 को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पर सर हमें क्या मिलता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। हमने 2 कितने टाइम्स पाया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स को हमने 2 को अचीव किया है। इसीलिए इस 2 को हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे 6 टाइम्स मल्टीपल के रूप में, 1 2 3 4 5 6। ये 64 को ही हमने ऐसे स्ट्रेच करके एक्सटेंड कर दिया। इसका पावर 1/2 है तो हमने यहाँ पर 1/2 लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर ये 2 कितने बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई है, तो इसे हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ इसका पावर 1/2 था, हमने यहाँ पर 1/2 लिखा। अब ध्यान दीजिए ये भी पावर है और ये भी पावर है और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई छिपा है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर को पावर के साथ यानी एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ, यहाँ पर 2 लिखा, पावर 6 इंटू 1/2, ये 2 3 जा 6, यानी कि अब हमारे पास बचा 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 इसे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 32 का पावर 1/5। हम इसी तरह 32 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद इसके जितने भी फैक्टर्स हैं इसे मल्टीपल के रूप में अरेंज कर देंगे। 32 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। इसका पावर 1/5 है तो हमने 1/5 लिखा। अब ये 2 कितना बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई है, तो इसे हम 2 का पावर 5 लिखेंगे। सर ये 2 का पावर 5 क्यों लिखा, हमने सर आपको अभी भी बताया कि ये अगर रियल नंबर से जितने बार मल्टीपल होगा हम इसको इतने ही एक्सपोनेंट्स में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि a इंटू ए कितना बार मल्टीप्लाई, 3 बार, तो इसे a का पावर 3। ध्यान दीजिए अगर 5 अगर हमारा 4 बार मल्टीप्लाई है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, तो इसे हम 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 हमारा 5 बार मल्टीप्लाई था तो हमने 2 का पावर 5 लिखा और इसका पावर यहाँ पे दिया है 1/5, हमने 1/5 लिखा। अब ये पावर और ये भी पावर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आप मल्टीप्लाई पावर को पावर के साथ kरेंगे तो ये 5 और 5 कट गया, यहाँ बचा 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 कहने का मतलब 2 को आप सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 125 का पावर 1/3। हम इसी तरह 125 को फैक्टराइज करेंगे तो सर हम क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पे देखिए 125 को फैक्टराइज करने पर 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पावर दिया है 1/3, 5 का पावर 3 तो हमने लिखा 5 का पावर 3, यहाँ पर लिखा 1/3, ये 3 3 कट गया, यहाँ पर बचा 5 का पावर 1। 5 का पावर 1 कहने का मतलब सिर्फ 5, ये हमारा आंसर है। 1 नंबर का हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन है जो यही लॉज एंड एक्सपोनेंट्स के कायदे पर इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा 9 का पावर 3/2। पहले आप देख रहे थे कि पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में
रिजम्बलेंस है यानी कि सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी है तो सर हम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे बस हूबहू क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 9 का अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 3, इसका पावर दिया है 3 का पावर 2। ध्यान दीजिए 3 2 बार मल्टीप्लाई है तो हम 3 का पावर 2 लिखेंगे। हमने 3 का पावर 2 लिखा और यहाँ पे ऑलरेडी पावर दिया है 3/2। ध्यान दीजिएगा सर पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 लिखा, 2 इंटू 3/2, ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पर बचा 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 कहने का मतलब 3 को आप पुनः 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 आपका फाइनल आंसर है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए 32 का पावर 2/5। यहाँ पर ध्यान दीजिए 32 का पावर 2/5 है तो 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 हम कितना टाइम्स पाएंगे 5 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसका पावर दिया हुआ है 2/5 तो हमने 2/5 लिखा। 2 अगर 5 बार मल्टीप्लाई है तो 2 का पावर 5 इंटू यहाँ पर हमने लिखा 2/5। ऐसे इसका पावर ऑलरेडी दिया हुआ है। हमने बोला कि इस पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5, ये 5 तेल लेने चला गया, बचा यहाँ 2 का पावर 2। यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 क्योंकि 2 का पावर 2 तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर है। अब यही क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 16 का पावर 3/4। 16 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर यहाँ पर 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर लिखा 3/4। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सर 16 का फैक्टर क्या है 2 2 और ये 2 2 कितने टाइम्स आया हुआ है 4 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 का पावर 4 और ऑलरेडी ये पावर यहाँ पर दिया हुआ है 3/4। हमने यहाँ पर लिखा 2 का पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 4 कट गया, यहाँ पर बचा 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 कहने का मतलब 2 को आप पुनः 3 बार मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है सर 125 का पावर -1/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पावर यहाँ पे माइनस में है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखा कि सर इस सभी क्वेश्चंस का पावर अब तक पॉजिटिव में था, पर इस क्वेश्चन में पावर नेगेटिव में और हमने इसको स्टार से डिनोट कर दिया है, यानी आप इसे इम्पोर्टेंट ही समझिए। अगर क्वेश्चन में इस अध्याय से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिए कि इस क्वेश्चन को ज़रूर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसीलिए आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 125 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पे पावर -1/3। 5 हमारा 3 बार मल्टीप्लाई है इसीलिए 5 का पावर 3 और यहाँ पर लिखा -1/3। ध्यान दीजिए ये पावर है ये भी पावर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर के ही साथ ये -1/3, ये 3 3 कट गया, बचा यहाँ पर 5 का पावर -1। अब जब कभी भी किसी भी बेस का पावर नेगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे सर इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब 1 ऊपर और 5 नीचे। अब इसका पावर हो गया हमारा 1। अब ध्यान दीजिए अब 1/5 का पावर 1 है तो इसका आंसर 1/5 ही तो लिखेंगे। 1/5 का पावर 1 मतलब इसको एक ही बार लिखना, यही पावर 2 रहता तो इसे 2 बार लिखते हैं मल्टीपल के रूप में, यानी कि ये हमारा फाइनल। 3 में क्या दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहीं से हम
ये 4 फॉर्मेट आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 का पावर 3/2 और इंटू 2 का पावर 1/5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो नंबर है इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। अगर हमने इसे लिखा 5 और इसके पावर को हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे 2, तो ये जो है ये कहलाएगा आपका बेस और इसे कहेंगे पावर। इस पावर का एक और नाम है एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। एक और नाम है इसका इंडेक्स, यानी कि ये बेस है और ये पावर। अब ध्यान दीजिए सर इस क्वेश्चन में ये बेस है और ये भी बेस है, तो बेस तो सेम है। और जब कभी भी बेस अगर सेम होता है तो एक फॉर्मेट होता है a का पावर m इंटू a का पावर n। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, बेस सेम होता है तो इन दोनों बेस में से सिर्फ एक बेस लिखना है और पावर को ऐड कर देना है m प्लस n, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि सर यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो इन दोनों बेस में से सिर्फ हम एक बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। पावर हमारा फ्रैक्शन में है तो हमने 3/2 और यहाँ पर 1/5 लिखा। यहाँ पर 2 दिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पर 10, 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 3 जा 15 प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 15 और 2 हमारा हो जाएगा 17 और यहाँ पर हो गया हमारा 10। ये हमारा आंसर है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि सर ये आंसर सही आया क्या। हमारा आया 2 का पावर 17/10। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर बेस सेम हो तो पावर ऐड करेंगे 3/2 प्लस 1/5, 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 5 जा यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 2 जा 2, 2 1 जा 2, 15 और 2 17/10। ये हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है 1/3 का पावर यहाँ पे 3 और फिर ऐसे ब्रैकेट और फिर यहाँ पर होल का पावर 7, यानी कि ये पावर 1 के लिए भी है और ये पावर इस 3 के लिए भी है। अब आगे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ध्यान देना कि सर ये पावर 1/3 का पावर 3 है तो हम 1 का भी पावर 3 दे देते हैं। अगर 1 का भी पावर 3 दे देंगे तो क्या उखड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि सर अगर 1 का पावर 3 दे दिया यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही तो आएगा और पहले से भी ये 1 ही था। हमने सॉल्यूशन को इजी करने के लिए इस चीज़ को कर दिया। अब ध्यान दीजिए इसका भी पावर 3 और इसका भी पावर 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और ऐसे ब्रैकेट और इसका पावर 3। ब्रैकेट देने का मतलब ये पावर 1 के लिए भी है और ये पावर 3 के लिए भी। और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पर घिरा हुआ है, इसका पावर 7 दिया हुआ है, ये पहले से रिप्रेजेंट है। अब ध्यान दीजिएगा कि सर अभी अभी हमने आपको बोला कि जब भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो हमने यहाँ पर लिखा 1/3 और ये 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, यानी कि 1/3 का पावर 21। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 और इसका पावर -1। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा एक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 11 1/2 और फिर फ्रैक्शन बार 11 1/4। आपको हमने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि फ्रैक्शन बार का मतलब आप हमेशा डिवाइड ही समझिएगा। तो आप फ्रैक्शन बार को आप डिवीजन में कन्वर्ट कीजिए। 11 1/2 इसको डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे इस फ्रैक्शन बार को, तो हमने ऐसे डिवाइड का सिंबल दिया और यहाँ पर लिखा 11 1/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर यहाँ पे एक फॉर्मेट है, ध्यान दीजिए ये डिवाइड है ना, यहाँ पर एक फॉर्मेट है a का पावर m और फिर ये फ्रैक्शन बार a का पावर n इज इक्वल टू लिखे हैं a का पावर m माइनस n। अभी अभी हमने बोला कि सर फ्रैक्शन बार का मतलब डिवाइड, यानी कि a का पावर m डिवाइड लिखा a का पावर n। ध्यान दीजिए यहाँ बेस सेम है और जब कभी भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो
तो आप ये वाला फॉर्मेट अपनाना, यानी कि इन दोनों बेस में सर एक बेस लिखेंगे और पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ भी इस क्वेश्चन को देखिए कि सर ये इसी फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे कि जब कभी भी बेस सेम हो, जैसे बेस यहाँ पे देख रहे हैं ना सेम है, और जब सेम है तो इन दोनों बेस में सिर्फ हमने एक बेस लिखा, और जब बेस सेम हो तो हमेशा एक्सपोनेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पर 11 लिखा, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, यहाँ पर हमने लिखा 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिएगा इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर 11 लिखा, 2 में 1 गया, 1/4। ये आपका फाइनल आंसर है, ये हमारा इस फॉर्मेट पे आधारित था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा कि सर हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट लिखा है, ध्यान दीजिए कि ए भी एक ऐसा रियल नंबर है जिसका भी पावर m है, बी भी और रियल नंबर है जिसका पावर m है। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग रियल नंबर, इसका भी पावर m, इसका भी पावर m, इसे हम इक्वल टू दिया, ए बी को हमने ऐसे इकट्ठा लिखा, ऐसे ब्रैकेट में इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इसका भी पावर m है और इसका भी पावर m है तो हमने ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके और ऐसे पावर दे दिया, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये पावर इस ए के लिए भी है और ये पावर इस बी के लिए भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 7 और 8 ये अलग अलग रियल नंबर, बेस तो हमारा डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो 7 और 8 को हम क्या करेंगे कि सर इसे ब्रैकेट के अंदर आप क्लोज कर दीजिए। हमने 7 इंटू 8 ऐसे ब्रैकेट के अंदर इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करते ही आप ध्यान दीजिए कि सर ये 1/2 है, हमने यहाँ पर 1/2 लिखा। अब ये 1/2 लिखने का मतलब ये 1/2 एक ऐसा पावर है जो 7 के लिए है, 1/2 एक इस तरह का एक्सपोनेंट है जो 8 के लिए भी है। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 8 7 जा, यहाँ पे 56 लिखा, इसका पावर 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 56 का पावर यहाँ पे निकला 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है।